बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी और शांत नदी बहती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां भी साफ दिखाई देती थी। नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। वह पेड़ इतना पुराना और घना था कि उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। गर्मियों में उस पर इतने मीठे और रसीले जामुन लगते थे कि दूर-दूर से पक्षी, गिलहरियां और दूसरे छोटे जानवर वहां आकर फल खाते थे। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बहुत चंचल, दयालु और बुद्धिमान था। जंगल के सभी जानवर उससे प्रेम करते थे। बंदर की एक आदत थी कि वह कभी भी अकेले फल नहीं खाता था। जो भी उसके पेड़ के पास आता, वह मुस्कुराकर उसे भी जामुन खिलाता। लेकिन एक बात उसे हमेशा दुखी करती थी कि उसके बहुत सारे परिचित थे, पर कोई सच्चा मित्र नहीं था। शाम को जब सूरज ढलता और पूरा जंगल शांत हो जाता, तब वह अक्सर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर सोचता, काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त तो होता जिससे मैं अपने मन की बात कर पाता। एक दिन दोपहर के समय नदी से एक मगरमच्छ धीरे-धीरे तैरता हुआ किनारे आया। वह काफी थका हुआ था, कई घंटों से भोजन की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला था। उसने पेड़ की छाया में आराम करने का निश्चय किया। ऊपर बैठे बंदर ने उसे देखा और आवाज लगाई, मित्र, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या बात है? मगरमच्छ ने ऊपर देखा और बोला, आज पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिला, बस थोड़ा आराम करने आया हूँ। बंदर का दिल पसीज गया। उसने तुरंत मीठे जामुन तोड़कर नीचे फेंके। लो पहले ये खाओ, भूखे पेट कोई काम नहीं होता। मगरमच्छ ने संकोच से एक जामुन खाया। जैसे ही उसका रस उसके मुंह में घुला, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतने मीठे फल मैंने पहले कभी नहीं खाए। बंदर हंस पड़ा। जब चाहो आ जाना, यह पेड़ जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी। उस दिन से मगरमच्छ रोज आने लगा। दोनों घंटों बातें करते। बंदर पेड़ पर बैठकर जंगल की कहानियां सुनाता, जबकि मगरमच्छ नदी की गहराइयों के किस्से सुनाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। कुछ दिनों बाद मगरमच्छ रोज कुछ जामुन अपने घर भी ले जाने लगा। उसकी पत्नी ने जब पहली बार वे जामुन खाए तो वह उसकी मिठास की दीवानी हो गई। एक दिन उसने हंसते हुए पूछा, ये इतने स्वादिष्ट फल कहाँ से लाते हो? मगरमच्छ ने गर्व से कहा, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वही मुझे रोज ये जामुन देता है। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती? मगरमच्छ मुस्कुराया, सच्ची दोस्ती में जाति या रहने वाले की जगह नहीं देखी जाती। पत्नी कुछ देर चुप रही, लेकिन उसके मन में एक लालच जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद उसने कहा, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ यह सुनकर सन्न रह गया। तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन उसकी पत्नी अपनी जिद पर अड़ गई। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खाना छोड़ दूंगी। दिन बीतते गए। पत्नी रोज वही बात दोहराती। मगरमच्छ का मन बेचैन रहने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि दोस्ती बचाए या पत्नी की जिद पूरी करे। आखिरकार एक दिन उसने भारी मन से बंदर को अपने घर बुलाने का फैसला लिया। अगले दिन वह हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पेड़ के पास पहुंचा। मित्र, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। वह तुम्हारे लिए विशेष भोजन बनाना चाहती है। बंदर खुश हो गया। सच? लेकिन नदी पार कैसे करूं? मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर बिना किसी शक के उसकी पीठ पर बैठ गया। दोनों धीरे धीरे नदी के बीच पहुंचे। चारों ओर गहरा पानी था। तभी मगरमच्छ की अंतरात्मा ने उसे झंझोर दिया। वह सच छिपा नहीं पाया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा,
मित्र, मुझे माफ कर देना। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल चाहती है। मैं उसे के पास ले जा रहा हूँ। यह सुनते ही बंदर घबराने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। कुछ क्षण सोचने के बाद वह हंस पड़ा। अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम बंदर अपना दिल कभी अपने साथ नहीं रखते। हम उसे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर सुरक्षित रख देते हैं। चलो पहले वापस चलते हैं। मगरमच्छ बोला। उसे बंदर की बात सच लगी। वह तुरंत वापस मुड़ गया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, बंदर बिजली की गति से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर बैठकर उसने कहा, मित्र, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? तुमने दोस्ती का विश्वास तोड़ दिया। अगर मैं घबरा जाता तो आज जीवित ना होता। मगरमच्छ शर्म से झुक गया। सिर झुकाकर बोला, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। बंदर ने शांत स्वर में कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन लालच इंसान या जानवर से उसकी अच्छाइयाँ छीन लेता है। तुमने अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी दोस्ती खो दी। मगरमच्छ की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे नदी में लौट गया। उस दिन के बाद बंदर पहले की तरह दयालु तो रहा, लेकिन उसने यह सीख कभी नहीं भूली कि दया और विश्वास के साथ साथ बुद्धिमानी भी बहुत जरूरी होती है। सीख। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची मित्रता विश्वास पर टिकी होती है और कठिन समय में धैर्य और बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी ताकत बनती है।